200 रुपये हो गए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पता भी है यहाँ तक कि कितने पैसे लगते हैं? मैंने क्या गलत बोल दिया मैडम? 200 रुपये की तो बात हुई थी, 200 रुपये बने हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 50 रुपए लगते हैं यहाँ तक के बस, और तुम 200 रुपए बोल रही हो, और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें 200 रुपए देंगे? मैं कहाँ पैसे ज्यादा मांग रही हूँ, 200 रुपये में बात हुई थी तो 200 रुपये तो बोल रही हूँ। यहाँ अगर कोई भी आता तो 200 रुपये ही लेता। सुनो, हम तुम्हारे 200 रुपए नहीं दे सकते। साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझ गरीब के पैसे मत खाओ। क्या हम तुम्हारे पैसे खा रहे? साहब मेरा वो मतलब नहीं है, आप मेरे पैसे दे दीजिए, मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रही। ओ देखो, हमें सब पता है, यहाँ के 50 रुपए लगते हैं। 50 रुपए लेने हैं तो लो, नहीं तो चलती बनो। साहब ऐसा मत कीजिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम क्या करें? पैसे लो और जाओ यहाँ से। देखिए मेरे पूरे 200 रुपये मुझे दे दीजिए। ऐसा है, हम 50 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देने वाले हैं। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। मुझ गरीब को आप क्यों सता रहे हो? मेरी मजबूरी तो समझिए। देखो 50 रुपए लेने हैं तो लो, मैं इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। साहब इसमें मेरा क्या होगा? मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। साहब इन 50 रुपए में मेरा कहाँ गुजारा होगा? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। साहब मेरी बात तो सुनो। साहब ये लो अपने 50 रुपए। मुझे आपके ये 50 रुपए भी नहीं चाहिए, और जो आप लोगों ने मेरे 200 रुपए नहीं दिए ना, उनका आप लोग महल बना लेना। हाँ तो ठीक है, नहीं लेना तो मत लो। हमारे क्या, हमारे तो पैसे ही बच रहे हैं। ये गांव वाले ही बेईमान है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आता। हमारे तो पैसे बचे। सुनिए, जी कहिए। क्यों आप इस गांव की बुराई कर रही हैं? लोगों के काम ही ऐसे हैं, मैं क्या करूं इसमें? माना कि किसी एक ने गलती की होगी, तो इसमें पूरा गांव बेईमान कैसे हो गया? अगर पूरा गांव बेईमान नहीं है तो लोग यहाँ आने से क्यों कतराते हैं? क्या मतलब है आपका? और आप ये कैसे लोगों की बात कर रही हैं? देखिए मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं ई रिक्शा चलाती हूँ, और आपको तो मालूम ही होगा कि यहाँ पे कोई रिक्शा और ऑटो नहीं आते। ऑटो रिक्शा ड्राइवर नहीं आते? पर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिक्शा और ऑटो वाला आता है ना, तो ये गांव वाले उनको पैसा नहीं देते हैं। अच्छा, अब समझ आया मुझे, यहाँ रिक्शा और ऑटो ड्राइवर क्यों नहीं आते। हाँ यही बात है। आपको ये सब क्यों नहीं पता? वो एक्चुअली यहाँ मेरा घर है, तो यहाँ कभी कभी आता हूँ मैं, वैसे मैं रहता बाहर हूँ। मैं 2 लोगों को स्टेशन से यहाँ तक लेकर आई, हमारे 200 रुपये में तय हुआ था, और यहाँ गांव में आने के बाद वो दोनों मुझे 50 रुपये दे रहे थे। मैंने वो 50 रुपये भी उनको लौटा दिए। ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ है। आप उन लोगों को पहचानते हो? जी हाँ, वो 2 जने थे। वो देखो वो रे वहाँ पे खड़े हैं, वही दोनों जने थे। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके पैसे दिलाता हूँ। कुछ लोगों के कारण ये पूरा गांव बदनाम नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, सुनिए। तुम फिर से आ गई? हम नहीं देने वाले तुम्हारा कोई पैसा। स्टेशन से यहाँ तक के 50 रुपए लगते हैं, और ये 200 रुपए मांग रही है। आपको किसने कहा कि वहाँ से यहाँ तक के 50 रुपए लगते हैं? वहाँ से यहाँ तक के 50 रुपए ही लगते हैं, और ये बात हमें अच्छे से पता है। अच्छा, जब इन्होंने स्टेशन पे जब 200 रुपये में आपसे तय किया था, तब तो तुम बहुत जल्दी मान गए, और यहाँ आके अभी ना तुम 50 रुपये दे रहे हो। शायद हमने ही गलत सुना होगा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप जैसे लोगों की वजह से आज पूरा गांव बदनाम है, इसीलिए यहाँ कोई ऑटो या रिक्शे वाला आने को तैयार नहीं है। जब आज ये लड़की आई तो तुम इसके साथ भी ऐसा कर रहे हो, और आप लोगों की वजह से ना आज पूरा गांव बदनाम हो रहा है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं क्या, इस गांव में कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। सॉरी, हम लोगों ने आपके साथ गलत किया, हमें माफ कर दीजिए, और आगे से ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, पर अब किसी और के साथ ऐसा मत कीजिएगा। और देखिए प्लीज, ये बात अब बाहर जाके किसी से मत कीजिएगा, नहीं तो हमारे गांव की बहुत बदनामी होगी। जी कोई बात नहीं, पर अब आप ना कभी किसी के साथ ऐसे दोबारा मत करना। देखिए, मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप यहाँ से जाओ तो सबको एक ही बात बोलना कि आज आपको वहाँ से पूरे पैसे मिलेंगे। जी आपने मेरी मदद करी है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, अब आप लोग जाओ।